हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो है जादुई कागज का गांव। मनोहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें कच्चे के मकान थे, लेकिन गांव के लोग बहुत ही अच्छे और दिल के सच्चे थे। गांव के अधिकांश लोग शहर में जाकर पैसे कमाते थे। उसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था जिसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे। भोला के पिताजी उसके लिए खिलौने लाने का वादा करके गए थे। आखिर वो दिन आ भी गया जिस दिन भोला के पिता चंद्रकांत शहर से आने वाले थे। लेकिन तभी रेडियो पर सबने खबर सुनी कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है और सरकार का आदेश था कि 3 दिनों के लिए घर से दूर अपने अपने राशन और कीमती सामानों के साथ जाने के लिए, क्योंकि गांव के मकान कच्चे के थे और पानी के कारण उनके घर डूबने की संभावना थी। गांव के लोग अपने अपने सामानों के साथ गांव छोड़कर जाने लगे। चंद्रकांत भी अपने घर आ गया। फिर भोला ने अपने पिता से अपने खिलौने मांगे, लेकिन बारिश की खबर से परेशान उसके पिता खिलौने लाने भूल गए थे। उन्होंने भोला से कहा कि बेटा, मैं आपके खिलौने बारिश के बाद जरूर ला दूंगा, और उसे एक मोटी सी लिखने के लिए किताब और पेंसिल दी। भोला बहुत ही भोला और समझदार था। वह अपने पिता की बात मान गया। तभी गांव के बूढ़े काका गुडन जी भोला के घर आए और चंद्रकांत से बोले, चलो चंद्रकांत, जल्दी घर से कहीं दूर चलो, बारिश कभी भी आ सकती है। भोला के परिवार के पास दूसरा ठिकाना न था, तो भोला की माँ बोली कि हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। भोला के परिवार की तरह गांव के कुछ और लोग भी थे जो कहीं और नहीं जा सकते थे। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि गांव के दूसरे किनारे पर जाकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेंगे। चंद्रकांत के साथ और भी गांव वाले अपना राशन और कीमती सामान लेकर गांव के दूसरे किनारे पहुंचे। भोला भी अपने पिता की लाई किताब और पेंसिल लेकर चल दिया। बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग अपने अपने साथ लाए राशन से अपना गुजारा करने लगे, लेकिन खुले में रहने के कारण सबकी तबीयत खराब होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। तब वे लोग इंद्रदेव से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी आसमान में एक तेज रोशनी आई और उसमें से इंद्रदेव प्रकट हो गए। तब गांव वाले उनसे बारिश रोकने की प्रार्थना करने लगे। तब इंद्रदेव बोले कि बारिश तो वो नहीं रोकेंगे, लेकिन गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, तो इंद्रदेव ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इंद्रदेव ने कहा कि भोला के पास एक मोटी किताब और पेंसिल है। उसके पन्ने से जो वो बनाएगा और पेंसिल से जो चित्र बनाएगा वो सच्चा हो जाएगा, लेकिन बारिश खत्म होने पर यह जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर इंद्रदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब भोला सबसे पहले सबको बचाने के लिए किताब के पन्नों से घर बनाया। जैसे ही वे घर उसने बनाकर जमीन पर रखे तो वे घर सच्चे हो गए। बारिश अभी भी बहुत तेज थी और गांव वालों का राशन भी खत्म हो गया। तब भोला ने अपने पेंसिल से खाने पीने के सामान बनाए तो वह सच्चे हो गए। सभी गांव वाले इंद्रदेव की कृपा से बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे बारिश खत्म होने लगी और पेंसिल और किताब का जादू भी खत्म हो गया। अभी गांव वाले अपने गांव मनोहरपुर पहुंचे तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि गांव डूबने के बावजूद भी उनके कच्चे के मकान सही सलामत थे। गांव के लोग समझ गए कि ये इंद्रदेव की ही कृपा है। सभी ने मिलकर इंद्रदेव को धन्यवाद दिया और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।